तो देखो हम लोग, आपको पता है कि हमने वेज और डैश देख लिया था। हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन में जो है वह है हमारे पास अब नेक्स्ट है कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो ये प्रोजेक्शन में दो टाइप के होते हैं ना। अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है आपके पास सॉहर्स। सॉहर्स होता है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं मेनली किसको, स्टार्टिंग में इथेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इथेन को। इथेन सबको पता है कि सर इथेन इज CH3 बॉन्ड CH3, है ना। ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आप 3D में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे ये देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, ये कार्बन कार्बन का ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, कार्बन, एंड यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलरली क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। उसके पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, है ना। इसके पीछे ये वाला है, इसके पीछे वो वाला है, और उसके पीछे वो वाला है। इस टाइप के स्ट्रक्चर कहलाते हैं इक्लिप्स्ड। क्या कहलाते हैं? इक्लिप्स्ड, है ना। एक के पीछे एक हो, आप इधर से हाइड्रोजन देखोगे तो वो नहीं दिखेगा आपको, है ना। सेकंड एक और फॉर्म है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्म है आपके पास उसमें क्या है आपके पास, इस वाले में क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये है इसके जस्ट अपोजिट उधर वाला है, तो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैगर्ड, ठीक है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन का टाइप था, है ना। ये क्या था, प्रोजेक्शन का टाइप था। अब इसमें क्या है, इन दोनों के अलावा अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं? स्क्यू। अगर मान लो ऐसा है आपके पास, आपने बोला सर ये तो वैसे का वैसा ही है, मैंने कहा बना लो, कैसा बनाना है आपको, तो आपने बोला सर ये ऐसे परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, थोड़ा सही कर देते हैं इसको। हाँ, ये सब परपेंडिकुलर है इस पे, फिर ये इधर है और ये इधर है ना। तो ये हो गया। अब मान लो ये ऐसा है, ये इधर है साइड में, ठीक है, और ये इधर है और ये इधर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये साइड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। ये वाली चीज हो जाएगी इधर, ठीक है। तो अब क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है स्क्यू। ये जस्ट एक के पीछे एक मतलब इक्लिप्स, ये जस्ट अपोजिट मतलब स्टैगर्ड, और रैंडम पीछे वाला मतलब स्क्यू। सबको क्लियर है ये क्या है? इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग पूरा। दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। किसका प्रोजेक्शन है? इथेन का, है ना। किसके बेसिस पे? सॉहर्स के बेसिस पे है, ठीक है। ये इन्होंने बोला। अब इसमें क्या है आपके पास कि अब इससे बेटर एक न्यूमैन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यार यही चीज अगर आपको और बेटर वे में देखनी हो तो कैसे देखेंगे, है ना। वो देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास प्रोजेक्शन, न्यूमैन।
अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, उन्होंने क्या किया, एक सर्कल दिखाया पहले, एक सर्कल है मेरे पास, है ना। अब यहाँ पे क्या लाइन्स है, एक, दो और ये तीन, ठीक है। अब क्या आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसके जस्ट पीछे एक और आ रहा है, है ना। मगर आपको दिखाना भी चाहूँ तो ऐसे स्लाइडली दिखा देता हूँ किसी और कलर से। इसके जस्ट पीछे आ रहा है, स्लाइड जगह ले लेते हैं, ये पीछे जस्ट पीछे, वो वाला भी जस्ट पीछे इधर हो गया मान लो, और ये वाला इधर भी जस्ट इधर हो गया पीछे। ये हमने दिखाया है, आपको रियल में दिखता नहीं है, है ना। रियल में दिखता नहीं है, बस हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास क्या है यार, ये हाइड्रोजन है पीछे, है ना। ये हाइड्रोजन है पीछे और ये हाइड्रोजन है, मतलब पीछे वाले में क्या बन सके, एक गलती कर दी मैंने, ये पीछे वाली लाइनिंग नहीं दिखेगी आपको, तो लाइनिंग हम मतलब अलग से दिखा देते हैं आपको। ये लाइनिंग यहाँ से दिखेगी जो पीछे वाली, ये होगी लाइनिंग, ये गई लाइनिंग, है ना, और ये गई लाइनिंग। वो लाइन दिखती नहीं है अंदर वाली, अंदर साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये गया हाइड्रोजन, ये गया उसका हाइड्रोजन और ये गया उसका हाइड्रोजन। ये क्या इसके जस्ट पीछे है, तो ये वाले क्या कहलाते हैं, इक्लिप्स। अब इक्लिप्स क्यों बोला गया, इक्लिप्स इसलिए जब मून के पीछे सन आ जाता है ना, मून आगे और पीछे सन आ जाता है एक के पीछे एक, तो ऐसे क्या कहलाता है, इक्लिप्स। तो आपको क्या होता है, सन दिखना बंद हो जाता है। तो ये क्या, ये CS3 और पीछे CS3, पीछे CS3 वाला आपको दिख नहीं रहा, बस हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा सीन है। सेकंड है आपके पास, मान लो सेकंड में क्या है आपके पास, किसको डाउट है बताओ इसमें। ये लो बैक पेज देख लो पहले। स्टैगर्ड नहीं है, जी है बेटा, मैं वैसे लिख देता हूँ, मेरे को जी लिखने की आदत ऐसे है, ये जी और ये जी, वो मेरी आदत खराब है थोड़ी सी। चलो सही कर दिया है, नेक्स्ट। ये लो, वो मेरी लिखने की आदत है जी ऐसे, ये लो और ये लो, हमें जी भी जी बोलने की आदत नहीं है ना ऐसे। अब सही है। नेक्स्ट देखो, है ना, हमने अभी देख लिया कि क्या है हमारे पास, स्क्यू, स्टैगर्ड, है ना, और इक्लिप्स। अब अपने पास है नेक्स्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन आइसोमर्स। ठीक है। अब इसमें है क्या यार अपने पास, कि जो आपने ये स्ट्रक्चर एक बनाया था, कौन सा स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो आपके पास ऐसे ये CH4 था, ये था, और ये है, और ये है, एक CS3 है ये, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको ये पता चल गया सर, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ना। इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला है ना, पीछे वाला क्या है, जस्ट अपोजिट है इसके। जस्ट अपोजिट कैसे, आपने बोला सर ये पीछे अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया और ये अपोजिट हो गया।
तो यहाँ पे क्या है अपने पास हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के, ये क्या था, स्टैगर्ड था। अब इनमें क्या ये कार्बन है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन, पीछे वाला है तो वहां और वहां इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ठीक है। और ये जो रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, मान लो ये आगे वाला है, ये आपस में जो एंगल है इनके वो है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। जो ये रोटेट कर रहे हैं, है ना, जो रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने की वजह से जो इन पे स्ट्रेन आता है, मैं लिख लेता हूँ, आप लिख सकते हो रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्सिव, अच्छा सही से लिख देते हैं, एक साइड तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या, रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच है ना, सारे इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना, वो क्या करता है, विच अफेक्ट, आपके पास क्या है ना, विच अफेक्ट स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लिख देते हैं यहाँ पे, टॉर्जोनल स्ट्रेन, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्जोनल स्ट्रेन बोलते हैं उसको, है ना। अब टॉर्जोनल स्ट्रेन का क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्जोनल स्ट्रेन, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा सर ये स्ट्रेन सबसे कम किस में है? मैंने कहा बेटा इस वाले में, स्टैगर्ड वाले में, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। तो अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड, है ना। उससे कम होता है स्क्यू, और सबसे कम होता है इक्लिप्स। ये है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो आपको आगे क्वेश्चंस के साथ बताए जाएंगे, है ना। इतना आपको याद रखना है कि ये अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ये 3D में रोटेट करते हैं, है ना। इनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनमें, sp3 हाइब्रिडेशन है। तो ये 3D में रोटेट करते हैं, एक के पीछे एक आएगा तो इक्लिप्स, एक इसके अपोजिट आएगा तो स्टैगर्ड, रैंडम आएगा तो स्क्यू, है ना। किसी को डाउट यहाँ पे। अब एक चीज देखो, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रख लेना है कि सर स्टैगर्ड का मतलब होता है, दूसरा नाम है स्टैगर्ड का एंटी, ठीक है। स्टैगर्ड का दूसरा नाम क्या है, एंटी, ठीक है, ये याद रख लेना आप, है ना। अब ये जो रैंडम होता है आपके पास, उसको बोलते हैं गॉश, क्यू को क्या बोलते हैं, गॉश, और इक्लिप्स का इक्लिप्स ही, है ना। स्टैगर्ड मतलब एंटी, स्क्यू मतलब गॉश, इक्लिप्स मतलब इक्लिप्स ही होता है। अभी आपको याद रखना है ना। अब मैं आपको ये और एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। अब मान लो आपके पास क्या है, CH2 CH3 बॉन्ड बॉन्ड, रुक जाओ कौन सा, मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आपको क्या करना है, सेंटर के पकड़ने हैं, सेंटर में जो पड़ते हैं उनको पकड़नी है। सेंटर के दो कार्बन, इसको पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। अब मैंने इसको क्या किया, ड्रॉ किया। मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन के बेसिस पे दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमैन। अगर मैं यहाँ एक सर्कल ले लूँ, पहले एक सर्कल ले लिया मैंने,
ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान प्रॉपर, हर एक बच्चा प्लीज प्रॉपर ध्यान दो। अब मैंने क्या किया, इस पे क्या किया है, बॉन्ड्स बनाए, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो आप, इस कार्बन पे क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। पीछे वाला नहीं दिख रहा हमें, पहला मैंने बनाया। ठीक है, दूसरा मैं बना रहा हूं आपके लिए। अब इसमें बॉन्ड है आपके पास, मान लो 1 2 और ये 3। ठीक है, और पीछे वाला दिख रहा है इसमें, तो पीछे वाला बना लेते हैं जस्ट अपोजिट, मान लो ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है इस वाले में, CH3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आगे वाले को चेंज नहीं करते, पीछे वाले में चेंज ले आते हैं बस। ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे ये ए वाला स्ट्रक्चर कौन सा है और ये बी वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, बताओ मेरे को ए बी कौन सा है। ये क्लियर है आपको कि पहला वाला, इसके पीछे ही CH3 होगा, इसके पीछे हाइड्रोजन होगा, इसके पीछे हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये वाला ऑब्वियसली क्या हुआ, इक्लिप्स, क्योंकि पीछे वाला तो दिख नहीं रहा, है ना। और जब जिसमें, अब ध्यान दो, ये CH3 के पीछे CH3 हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। जस्ट अपोजिट होगा तो स्टैगर्ड, है ना, एक के पीछे एक होगा तो इक्लिप्स। होपफुली आपको ये क्लियर है। अगर आपने बोला सर दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे तो इक्लिप्स को क्या बोलोगे, इक्लिप्स को मैंने क्लिप्स ही बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो एंटी। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप, एंटी बोल सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो हमने किसका किया था, ब्यूटेन का। किसका बनाया था आपने, ब्यूटेन का। इससे पहले किसका किया था आपने, इथेन का, है ना। ये आपको क्लियर हो गया है। अब मान लो आपने क्या किया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, अगर आप लेना चाहोगे तो। अब मैं कम जगह में ले लेता हूँ उस एग्जांपल को। एग्जांपल अगला, है ना, अब आपके पास क्या है, CH2 OH, CH2 OH। अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मैंने अगर 2 ही बनाने मेरे को, एक ये है ना, मैं इसमें बना लेता हूँ थोड़ी सी जगह में इसको। तो मेरे पास है ये 1 2 और 3, है ना। मैं दूसरा वाला भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास, है ना। इसमें क्या आपके पास 1 2 और 3। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट बना लेते हैं, 1 2 और 3, है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ तो बेटा ये वाला क्या है अपना, इधर मान लो है OH और इधर H और इधर H। और अगर इसकी जगह मैं बोलूँ बेटा अपने पास यहाँ पीछे है, ये क्या है, OH है, ये H है और ये H है, और ये सामने क्या है, ये OH है, ये H है, ये H है। तो आपको समझ में आ गया सर, दिस वन इज इक्लिप्स एंड ये वाला इज स्टैगर्ड, है ना। और एंटी, एंटी क्यों, किसके रेफरेंस में देख ले रहे हैं हम लोग, अगर रेफरेंस ध्यान दो तो सर ये देखो, ये अपोजिट है तो ये रेफरेंस पॉइंट मिल गया, है ना। इसमें देखो ये सर रेफरेंस पॉइंट मिल गया जस्ट अपोजिट, है ना। किसी को डाउट यहाँ पे, ये देखो हमने क्या किया था, उसका स्क्यू बनाया नहीं था, हम स्क्यू बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपके पास ये है, ठीक है, आपने पहले बॉन्ड बनाया अपने नॉर्मल जैसे होते हैं हमारे, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर देता हूँ इसके सर, OH H और H अटैच है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, इससे पहले OH में पीछे होता था OH, एंटी में अपोजिट होता था, लेकिन इसमें ध्यान दो, अगर मान लो OH यहाँ हो गया, OH H और ये H, मैंने कहा था ना रैंडम कहीं भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी है सर OH यहाँ बनाना है कि यहाँ बनाना। मान लो मैंने यहाँ बना दिया OH H और H,
तो ये वाला कहलाएगा स्क्यू या गॉश। आप इसकी जगह ये भी बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो। सर क्या इसकी जगह ये बना सकते हैं? मैंने बोला क्या बेटा? तो आपने बोला सर बताते हैं हम आपको। क्या ये बन सकता है? ये है ना, यहाँ पे क्या है, ओ एच, एच और एच। और इसकी जगह आपने बोला सर यहाँ पे क्या ऐसे ले सकते हैं, ये इधर, इधर और इधर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये क्या है, ओ एच यहाँ पे, और ये एच और ये एच। तो मैंने बोला बेटा ये भी तो स्क्यू है। तो आपने बोला सर कैसे पता चलेगा? मैंने बोला बेटा आप खुद से ध्यान दे लो ना, कि जो इक्लिप्स और गॉश वो एंटी के अलावा सारे स्क्यू ही होंगे। ये भी स्क्यू है, जस्ट बाजू में आ रहा है ना, या इधर